हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 4 7th क्लास की बेटा इंग्लिश सब्जेक्ट की, ठीक है। 28 तारीख की है और इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा 3 क्वेश्चंस का जो हमारा चैप्टर चला हुआ था उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एक स्टोरी के रूप में पढ़ने वाले, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई गई है। इंटरेस्टिंग सी है, पढ़ने में भी मज़ा आएगा। जैसे आप लूडो खेलते हो ना बेटा, उसी तरीके से आपको इस स्टोरी को खोलते जाना है। इसका नाम ही क्या है? स्टोरी अनफोल्ड। मतलब कि हमें इसको खोलना है तह बाय तह। कैसे? देखो आप ये देख रहे हो, जैसे सांप सीढ़ी होती है उसी तरीके से यहाँ पर देखो, ये पहले इधर जा रही है इस पिक्चर से, फिर ये किधर आ रही है? इस साइड आ रही है। तो हमें उसी तरीके से चलते जाना। फिर इस पर आना है हमें, इस वाले बॉक्स पर। उसके बाद क्या करना है? हमें इस वाले बॉक्स पर आना है, फिर नीचे वाले पर जाना है। तो चलिए जाते हैं बारी बारी से। तो फर्स्ट क्या है बेटा? चैप्टर्स नेम। तो चैप्टर्स का नेम क्या है बेटा? 3 क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख दोगे ये। फिर रिटन बाय लियो टोल्स्टॉय, ठीक है, तो ये लिखा ही हुआ है। फिर इसके बाद पूछा है करेक्टर्स, तो इसके अंदर कौन कौन है जिसने ये रोल प्ले किया है इसमें। तो वो बेटा हम बाद में करेंगे, जब हम कंप्लीट स्टोरी को पढ़ लेंगे तो हमें अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। इससे नेक्स्ट वाला चलते हैं। देखो अब ये वाली कहाँ पर जा रही है? यहाँ पर आ रही है, तो हमें ये पढ़ना है पहले। तो इसमें क्या लिखा है बेटा? कंप्लीट द समरी ऑफ द स्टोरी यूजिंग द हिंट गिवन इन द क्लाउड्स। तो बेटा आपको क्या करना है? जो हिंट दी गई हैं इन क्लाउड्स के अंदर जो आपको दिख रहे हैं, ये इनके थ्रू आपको ये स्टोरी को आंसर करना है, ठीक है, अनफोल्ड करना है। तो क्या लिखा है बेटा यहाँ पर? वंस देयर वाज ए किंग। तो एक बार क्या था? एक राजा था। हु बिलीव डैट ही वुड नॉट फेल इफ ही न्यू व्हाट वाज द। तो क्या बोल रहे बेटा ये कि एक बार एक राजा था जो क्या सोचता था? वो यह विश्वास करता था कि अगर उसको ये पता चल जाए कि हु वट वाज दी, ठीक है, अब क्या पता चल जाए? क्या देखो बेटा, हमने 3 क्वेश्चंस पढ़े थे, उन्हीं 3 क्वेश्चंस के ऊपर ये सारा है। तो यहाँ पर उसको क्या पता चल जाए? वट वाज दी राइट टाइम, नहीं, मोस्ट राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। तो फर्स्ट वाले में क्या आएगा कि अगर उसको ये पता चल जाए कि क्या सही समय है किसी कार्य को करने का, तो वो क्या होगा? कभी फेल नहीं होगा। तो वट वाज दी ये लिख देगा, राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद हु वर दी। फिर कौन बेटा? हु किसके लिए लगता है? हम पढ़ चुके हैं, तो हु लगता है पीपल के लिए। तो यहाँ पर क्या आएगा? राइट पीपल, ठीक है। तो हु वर दी राइट पीपल टू बी विद एंड वट वाज दी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, जो कि हमने ये लिखा। उसके बाद दूसरा हो गया। तीसरा क्या है बेटा? कि वट वाज द इम्पोर्टेंट थिंग टू डू। तो ऐसा कौन सा कार्य है जो उसको करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये वाली आ जाएगी। फिर थर्ड वाले में तो ये हो गई उसके पूरे 3 क्वेश्चंस। फिर ही प्रोक्लेम दैट ही वुड गिव ए। तो उसने क्या किया? एक घोषणा करवाई, क्या कि वो क्या देगा? एक रिवॉर्ड देगा, ग्रेट रिवॉर्ड। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? ग्रेट रिवॉर्ड टू द पर्सन हु कैन आंसर हिज 3 क्वेश्चंस। जो इन 3 क्वेश्चंस के आंसर देगा उनको ये रिवॉर्ड देगा, तो ग्रेट रिवॉर्ड देगा। तो आपको पता चल गई, फर्स्ट में क्या आएगा? ये वाला। सेकंड में क्या आएगा? ये वाला। थर्ड वाले में ये वाला आएगा और फोर्थ वाले में ये लास्ट वाला आएगा, ठीक है। तो ये वाला तो हमने अनफोल्ड कर लिया। अब उसके बाद देखो बेटा, हमें कहाँ जाना है? इधर जाना है। मैनी पीपल कम। तो काफ़ी सारे लोग आए बेटा बताने के लिए। एंड ऑल द आंसर्स गिवन बाय देम वर। तो देखो काफ़ी सारे लोग आए, सभी ने आंसर दिए, तो सभी के आंसर कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? डिफरेंट। द किंग वॉज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड। तो यहाँ पर आएगा सेटिस्फाइड। जो राजा था वो बिल्कुल भी सहमत नहीं था या संतुष्ट नहीं था उन क्वेश्चंस के आंसर से, ठीक है। ही वेंट टू ए वाइज हर्मिट सीकिंग आंसर्स। तो फिर वो क्या किया बेटा? एक हर्मिट के पास गया, ठीक है, साधु के पास गया इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए। दी हर्मिट वाज। अब बेटा यहाँ पर क्या है? हर्मिट क्या कर रहा था? हर्मिट वाज डिगिंग, मतलब कि खोद रहा था, द ग्राउंड व्हेन द किंग वाज रीच देयर। जब राजा वहाँ पर पहुँचा था, ठीक है। तो ये वाला भी हमने फोल्ड कर लिया। पहले वाले में क्या आया बेटा? डिफरेंट। दूसरे वाले में क्या आया? सेटिस्फाइड। और तीसरे वाले में डिगिंग, ठीक है। उसके बाद देखो हमें यहाँ आना है इस वाले पर। तो इस वाले पर चलते हैं। क्या लिखा हुआ बेटा? कि द हर्मिट ग्रीटेड द किंग। तो हर्मिट ने क्या किया बेटा? राजा का स्वागत किया, ठीक है। एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और फिर खोदना शुरू कर दिया दोबारा से। द किंग रिपीटेड द क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस बट मैं बड़ा कर लेती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो अब क्या हुआ बेटा? हर्मिट का उसने स्वागत किया, हर्मिट ने राजा का स्वागत किया एंड कंटिन्यू डिगिंग, और फिर उसने अपना खोदना प्रारंभ कर दिया दोबारा से।
द किंग रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, तो राजा ने क्या किया, अपने क्वेश्चंस को रिपीट किया। बट द हर्मिट डिड नॉट आंसर, लेकिन हर्मिट ने कोई आंसर नहीं दिया, उत्तर नहीं दिया। द किंग हेल्प द हर्मिट, फिर किंग ने क्या किया बेटा, उसकी हर्मिट की, साधु की हेल्प की, किस चीज़ में, इन डिगिंग। तो बेटा यहाँ देखो नीचे दिया हुआ है, तो इसमें से आपको फिल करना, तो क्या आएगा, डिगिंग, तो खोदने में मदद की। फिर देन दे सा ए स्ट्रेंजर, फिर उसने क्या देखा, एक अजनबी को देखा, हु वाज बैडली वाउंडेड, जो क्या था, बहुत बुरी तरीके से घाव हो रखे थे उसको, ठीक है, चोटिल हो रखा था। एंड रनिंग टुवार्ड्स देम, और उसकी तरफ दौड़ा आ रहा था, राजा की तरफ, ठीक है। द किंग नर्स्ड हिम, तो किंग ने क्या किया बेटा, उसकी सेवा की, मतलब उसकी सहायता की एक तरीके से। एंड फिर क्या किया बेटा, क्या आना चाहिए इसमें से, बैंडेज, ठीक है, क्या किया, उसके घावों पर पट्टी की, ठीक है, बैंडेज ही वाउंड। लेटर द मैन टोल्ड डैट ही वाज द किंग्स एनिमी, फिर बेटा मतलब उस आदमी ने क्या बताया कि वो क्या है, राजा का दुश्मन है। एंड वॉन्टेड टू किल हिम, और उसको मारना चाहता था, ठीक है। एज द किंग सेव्ड हिज लाइफ ही वॉन्टेड टू बी बिकम हिज, लास्ट वाला आ जाएगा, सर्वेंट। तो जैसा कि राजा ने उसका क्या किया बेटा, उसकी जान बचाई है, तो इसलिए क्या करना चाहता है, वो उसका सेवक बनना चाहता है, तो इसमें ये आ जाएगा थर्ड, सर्वेंट। ओके, अब इसके बाद देखो बेटा कहाँ पर जाना है हमें, इसके बाद हमें आना है लास्ट वाले पर। तो चलिए इस पर चलते हैं अब हम। ये क्या है, द किंग रिपीटेड द क्वेश्चंस टू दी, फिर बेटा देखो राजा ने क्या किया, फिर से क्वेश्चंस को रिपीट किया, किसको, इन तीनों में से कौन है बेटा, किसको रिपीट किया होगा, हर्मिट को, तो हर्मिट को रिपीट किए। बिफोर लिविंग, उसको छोड़ने से पहले, मतलब वहाँ जाने से पहले। टू दिस, मतलब इस बात पर। द हर्मिट सेड, तो हर्मिट ने क्या कहा, डेट द किंग हैज़ ऑलरेडी फाउंड हिज आंसर्स थ्रू हिज, क्या आना चाहिए बेटा, तो इसका मीनिंग देखो, इस लाइन का क्या है कि इस बात पर हर्मिट ने कहा कि जो राजा है वो ऑलरेडी अपनी बातों का आंसर जो है पा चुका है, किसके द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, मतलब कि डीड्स, डीड्स माने होता है कार्य, तो थ्रू हिज डीड्स, यहाँ पर डीड्स आ जाएगा, ठीक है। ही सैड डैट देयर इज़ ओनली वन टाइम, तो उसने कहा कि एक ही ऐसा समय है जो कि इम्पोर्टेंट है, वो कौन सा, अभी का, जो अब है वही इम्पोर्टेंट है। फिर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज़ द वन whom he is currently with, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो व्यक्ति है उसके लिए वो है जिसके साथ वो अभी है, ठीक है। फिर एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू इज़ डैश टू दैट पर्सन, और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है बेटा करने के लिए, किसी भी पर्सन के लिए, डूइंग गुड, मतलब कि जिस पर्सन के वो साथ है और अब इस समय में है उसके लिए कुछ अच्छा करे, वही उसके लिए इम्पोर्टेंट थिंग है, समझे। तो इसमें क्या आएगा, डूइंग गुड। तो लास्ट वाले के देखो फिर से बता देती हूँ, फर्स्ट वाले में हर्मिट आएगा, दूसरे वाले में डीड आएगा, डीड्स आएगा, और तीसरे वाले में डूइंग गुड आएगा, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस के आंसर बेटा, अच्छी तरीके से एक स्टोरी फॉर्म में दिए हुए थे। अब यहाँ से बेटा देखो ये क्वेश्चंस आया है आपका, ये रह गया था हमारा कि करेक्टर्स बताने हैं, इसमें क्या है। तो बेटा हमने इस स्टोरी के बताए हम, तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, किंग के बारे में पढ़ा एक तो, ठीक है। दूसरा अभी हमने किसके बारे में जाना, हर्मिट के, ओके। और कौन था बेटा इसमें, एक था किंग का एनिमी, किंग्स एनिमी, ठीक है, एक ये हो गया। और अगर बेटा ओवरऑल चैप्टर की बात करें तो हमने इसमें क्या पढ़ा था, मैजिशियन के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। अगर ओवरऑल चैप्टर से देखोगे तो आप ये नाम लिख सकते हो, और साथ में कुछ लिख सकते हो उसके जो सम पीपल, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। और नहीं तो बेटा जो आपकी टीचर कहे आप वो लिखना, ये तीनों तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। इन दोनों में अगर आपकी टीचर कहती है तो आप लिख देना, बाकी आपकी चॉइस है, ओके। गलत होगा नहीं, क्योंकि अगर इस स्टोरी के अकॉर्डिंग बोलोगे तो बेटा ये तीन होंगे, और अगर ओवरऑल चैप्टर के अकॉर्डिंग बोलोगे तो उसमें मैजिशियन भी आ जाएगा, ओके। तो ये थी बेटा आपकी आज की जो मतलब कि चैप्टर की स्टोरी थी। उम्मीद करती हूँ आपको मज़ा आया होगा इसको करने में। फिर भी कोई डाउट रहता तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।